हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके पर्सन जो है आपके पर्सन है, शादीशुदा है, हस्बैंड है, वाइफ है, या क्रश भी है। इवन ये क्रश वालों के लिए भी है, तो पहले क्लियर कर देती हूँ। जिनको भी आप पसंद करते हैं, जिनसे भी आपका राब्ता है, तो वो पहले आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट थे और अब आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट है। तो सीधा सीधा मैंने साफ शब्दों में मैंने बता दिया रीडिंग के बारे में। अट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ बात हो रही है आपके लुक्स की, कि वो आप पे क्यों अट्रैक्ट हुए थे। लुक्स भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है गाइस। वन सेकेंड। तो यहाँ पे लुक्स की भी बात हो सकती है, यहाँ लुक्स का इन्वॉल्वमेंट भी आ सकता है, या किसी क्वालिटी का भी इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। तो पहले वो आपसे क्यों इतने आकर्षित थे और अब आपसे क्यों इतने आकर्षित हैं। मतलब पहले चलो, जैसे इंसान फर्स्ट टाइम देखता है, पहली बार मोहब्बत की है, तो पहले क्यों हो गई थी, और अब अगर अभी भी साथ है या जो भी है, तो अब भी क्यों वो आपसे, अगर अभी भी आपके साथ अट्रैक्ट है या आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों है, किस लिए है। ओके, तो क्या चीज़ें हैं उनके अंदर जो आपके अंदर जो उनको अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह की रीडिंग होगी, तो प्रेयर कीजिएगा इस। ओके, जो आए आपके लिए आए। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग से रूबर होंगे, ये आपसे रेजोनेट कर होगी। तो देखते हैं, यहाँ मैं निकालूंगी कि वो पहले पास्ट में क्यों अट्रैक्ट है, और यहाँ निकालूंगी कि वो अब क्यों अट्रैक्ट है। गिव मी वन कार्ड। ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8। ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल। अब क्यों अट्रैक्ट है यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स। ओहो, दोनों बिल्कुल अपोजिट रीजंस निकल के आए हैं। वन ऑफ द डेक से हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स। लेट मी अरेंज द कार्ड्स। उसके बाद मैं एक कार्ड यहाँ एनर्जी ऑरेकल से निकालूँ, देन आई विल डन। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंह राशि वाले खास हैं। बाकी यहाँ पे अर्थ साइन वाले हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, मकर राशि वाले, और जी कन्या राशि वाले। बाकी यहाँ वाटर साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। उसके अलावा फिर से यहाँ पे अर्थ की एनर्जी है, और इससे हटके यहाँ पे एयर साइन भी है। एयर साइन स्पेशली एयर साइन में मुझे यहाँ पे जेमिनी, मिथुन राशि वाले स्पेशल दिखाई दे रहे हैं, बाकी सिंह राशि वाले स्पेशल है, ठीक है। बट अगेन ये जोडिएक बेस्ड साइन जोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो वैसे ही लीजिएगा जैसे रेजोनेट करिए। ओके, नंबर 11। हाँ, ओके, बॉटम से डेक से एक्शन, ठीक है। तो आपके पर्सन पहले आपसे क्यों अट्रैक्ट है और अब आपसे क्यों अट्रैक्ट है। तो गाइस, मैं पहले आपको ये बता दूं कि पहले तो वो आपसे इसलिए अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि आप खूबसूरत थे। मतलब सीधी यहाँ रीज़न निकल के आया कि पहले उनका जो अट्रैक्शन था आपके लुक्स को लेकर था, आपकी चार्म को लेकर था, आपकी पर्सनालिटी को लेकर था, आप अपना को खुद को कैरी कैसे करते हैं इस चीज़ को लेकर था, आप किस तरीके से अपना पर्सनालिटी बना के रखते हैं, किस तरीके से खुद को कैरी करते हैं, किस तरीके से आप किस तरह के आप इंसान हैं, जो मतलब लुक वाइज, मैं ये लुक वाइज बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप हो सकता है फेस कट वगैरह, हाइट अकॉर्डिंग टू हिम और हर हो सकती है, जो उनकी वो, अगर आपके पर्सन जिस जेंडर के भी है, लड़का है, लड़की है, या जो भी हैं, वो आपको, आप खुद जिस जेंडर के भी है, तो एक अपने अपोजिट जेंडर में एक पर्सन क्या पसंद कर सकता है, वो सारी क्वालिटियाँ उन्हें आपके अंदर दिखाई दी। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पर्सन पसंद करते हैं वो सबको पसंद आता हो। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। जैसे माना आपकी एक मीडियम हेयर है, ठीक है, और आपके पर्सन यही चाहते हैं कि मेरे जो पर्सन हो, मतलब उनकी पसंद है फिजिकल वाइज कि उनके जो पार्टनर हो उनके हेयर मीडियम हो। तो ज़रूरी नहीं है, ये पसंद सबकी हो सकती है। हो सकता है किसी को लॉन्ग हेयर पसंद हो सकता है किसी को शॉर्ट हेयर पसंद हो सकता है किसी को बाल ही पसंद ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ लेकिन ये उनकी चॉइस है कि उनको मीडियम हेयर पसंद है और वो उन्हें आप में दिख गए। तो समझ रहे हैं ना मैं बात को। जैसे फेस कट से अट्रैक्ट हो गए, जैसे आप अलग दिखते हैं,
आपका फेस कट डिफरेंट है और लोगों से, जैसा और लोगों के चेहरे कॉमन से होते हैं। मैं यहाँ बॉडी शेम नहीं कर रही गाइस, लेकिन उनको ऐसा लगता है, ये उनका थॉट मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से बड़े अट्रैक्ट थे, आपकी हाइट अच्छी हो सकती है उनके अकॉर्डिंग, जैसे को हाइट वाला पर्सन पसंद करता है तो आपकी हाइट अच्छी हो सकती है। और अगर आप और या फिर अगर वो पसंद कर देते कि छोटा सा चाहिए, छोटी सी मतलब छोटी सी लड़की हो, प्यारी सी हो, तो हो सकता है आपकी हाइट कम हो। तो यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट लुक्स, ओके। तो यहाँ पे जो उनका अट्रैक्शन था ना वो आपके लुक्स को लेकर था। अगर उनको मीडियम टोन पसंद होती है, जैसे कॉम्प्लेक्शन में भी मीडियम टोन पसंद थी, तो हो सकता है आपकी मीडियम टोन हो। या उन्हें फेयर पसंद था तो फेयर, या उन्हें ब्लैक पसंद था, डार्क पसंद था तो डार्क। तो यहाँ पे ना मीडियम भी हो सकती है टोन, ठीक है, जैसे ब्राउन टोन होती है। तो जैसा उनको लगता है ना कि एक उन्हें पर्सन में कौन सी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट कर सकती है, उस पॉइंट्स लुक वाइज, फिजिकल वाइज उन्हें आप में दिखाई दिए, पहली चीज़, ठीक है। आप फीमेल हो सकती हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों जेंडर्स की बात करूँगी कि अगर आप एक मेल है तो उनको आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि लड़के की हाइट इस तरह होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही लंबा होना चाहिए, छोड़िया नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप खुद एक मेल है और आपके जो पर्सन है उनका जो फैंटेसी थी अपने पर्सन को लेकर लुक वाइज वो अगर कुछ इस तरह की थी कि आपकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, आपका कॉम्प्लेक्शन वैसा होना चाहिए, आपकी बॉडी बिल्ट ऐसी होनी चाहिए, वो आपको उनमें दिखा, ठीक है, उनको आप में दिखा। और अगर आप खुद एक फ़ीमेल है तो आपके पर्सन की फैंटेसी हो सकती है कि आप खुद को कैरी करने वाले चाहिए, आपको कपड़ा पहनने का ढंग होना चाहिए, जैसे कि अगर वो सोचते थे कि लड़की जो है ऐसे कपड़ों में अच्छी लगे, दुपट्टा एंड ऑल दैट, और आप दुपट्टा, और आप हो सकता है हो सकता है आप दुपट्टे कैरी करते हो, जैसे आजकल सब दुपट्टे कैरी नहीं करते हैं, आप करते हो तो, या फिर नहीं भी करते हो। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप कैसे रहते हैं, इस चीज़ की मैं यहाँ बात नहीं कर रही, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि आपके पर्सन पास्ट में आपसे फर्स्ट टाइम जब वो अट्रैक्ट हुए थे ना, तो डेफिनेटली यहाँ वो आपके लुक्स को देख के अट्रैक्ट हुए हैं, जैसे कि आपकी आंखों में डूब गए हो, जैसे भी अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी है ना, इवन तो वो आपसे लुक्स को लेके ही अट्रैक्ट, आपकी पर्सनालिटी को लेके वो अट्रैक्ट कर गए हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे दिखते होंगे, आपके बात करने का तरीका, आपको खुद को कैरी करने का तरीका, आप शायद इतना ज़्यादा उनसे तो नहीं, एटलीस्ट अपने पर्सनल लाइफ में आप कैसे भी हो, बट उनके सामने आपने कभी भी इस तरह का बिहेवियर नहीं दिखाया है कि आप जो है बच्चों जैसे लड़ रहे हैं, ये गंदा वाला लड़ रहे हैं, या फिर एक अजीब सा बिहेवियर दिखा रहे हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने हमेशा उनको ऐसी पर्सनालिटी शो करी है जो एक परफेक्ट पर्सनालिटी होती है, तो वो आपको परफेक्ट आप मानने लगे। पास्ट में ऐसा था। दूसरा, आपके अंदर उन्होंने केयरिंग नेचर देखा, विद दिस स्ट्रेंथ का उन्होंने आपके अंदर एक केयरिंग नेचर देखा, पास्ट में जो देखा वो केयरिंग नेचर देखा। मतलब आपको ना, आप किसी की केयर करते हो ना तो बिना किसी रिवार्ड्स के करते हो, मतलब आपके अंदर से ये नहीं होता कि मतलब मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे बदले में ये मिलना चाहिए या बदले में मुझे पे मिले, मतलब आपको बदले में कुछ ना कुछ मिले, तारीफ़ मिले, या मैंने तुम्हें 1 गिलास पानी पिलाया तो आओ सबको बताओ, 10 जनों में बताओ कि मैंने पानी पिलाया है, सबको बताओ। तो उन्हें ये सब नहीं चाहिए, या फिर वो ये भी नहीं, आप शायद ये फैंटेसी भी, ये चीज़ भी नहीं रखते अपने अंदर, रखते होंगे लेकिन आपके पर्सन को ऐसा कुछ नहीं देखा। हो सकता है उन्होंने आपको जिस काम के लिए कभी कहा होगा ना, वो काम आपने बिना किसी स्वार्थ के करके दे दिया होगा, या फिर उन्होंने अगर छोटी से छोटी चीज़ भी आपको कही होगी ना कि मुझे सुबह जगा देना, ये जो भी बोला होगा, तो आपने बिना किसी स्वार्थ के उनकी बात को मान के उनको इंपॉर्टेंस दे के वो काम किया होगा। तो उन्हें लगता है कि आपके अंदर केयरिंग नेचर है, और एक मदर जैसे केयर करती है, एक फादर जैसे केयर करते, पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे केयर कर सकते हैं, वो केयर आपके अंदर थी अपने पर्सन को लेके। जैसे खाना पूछ लेना, किसी से पूछे ना पूछे लेकिन आप उनसे पूछते थे, खाना पूछ लिया, तबीयत पूछ ली, है ना। कई बार परेशान हो तो क्यों परेशान हो, बताओ अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हो। तो उनकी परेशानियों को भी सीक्रेट रखना, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई है उनको अपने तक रखना, ज़्यादा लोगों में नहीं गाना। तो ये केयर, वो चीज़ है आपको उनको आपके अंदर पसंद आई, उनका आपका केयर करना उन्हें पसंद आया। तो आपकी 2 चीज़ से अट्रैक्ट थे। एक उन्हें ऐसा अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करूँ ना, दोनों बातों का कॉम्बिनेशन करूँ, तो उनके अंदर ना सीधे सीधे आपको लेके ये बात आई थी कि भाई देखिए कितने अच्छे पर्सनालिटी के बंदे हैं आप, कि आपको कोई भी मिल सकते हैं, स्टिल आपके अंदर घमंड नहीं है, आपने शायद उनको कभी ईगो नहीं दिखाया, कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया। तो थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी चीज़ें अलग होती है, बट आपने कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाया है, उनके कभी उनको लेवल दिखाने की कोशिश नहीं करी है, या उनका कंपैरिजन नहीं किया है कभी किसी से। तो ये चीज़ उनको आपके अंदर बड़ी अच्छी लगी, ठीक है। ये पास्ट की फीलिंग्स बता रही हूँ मैं, कैसे भी अभी मैं प्रेजेंट में नहीं आई हूँ। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो यहाँ पे उनको यही लगता था कि आप इतने अच्छे होके, इतने गुड लुकिंग होगे, इतने अच्छे, मतलब उनकी नज़र में तो आप बहुत अच्छे दिखते हैं ना, मतलब आपकी ब्यूटी से अगर वो एडमायर कर रहे हैं तो उनकी नज़र में आपसे खूबसूरत कोई नहीं। तो उनको यही लगता था कि आप इतने अच्छे हो,
इतनी अच्छी पर्सनालिटी के बंदे हो, पढ़े लिखे भी हो सकते हो सकता है आपके अंदर चार्म हो, आपके अंदर कोई कमी भी ना हो, आप करियर में भी आगे बढ़े हुए हो, आप कमाते हो, जो भी है, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, नहीं भी है तो आप खुद अपना फाइनेंस रखते हो, आप में वो जज्बा है कि आप अपना फाइनेंस बना पाओ, तो मतलब आपके अंदर ना टैलेंट, आप टैलेंटेड है, बेसिकली मैं आपको टैलेंटेड बोल सकती हूँ, तो आप टैलेंटेड है कहीं ना कहीं उनकी नज़र में। तो उन्हें लगता है कि इतना परफेक्ट इंसान, जैसे आप परफेक्ट है, परफेक्ट समझते हैं, जैसे अगर उनकी नज़र में 100 लोग हैं, उन 100 लोग में अगर आप खड़े हैं ना, और मिस्टर या मिस परफेक्ट का खिताब दिया जा रहा है, तो वो उन 100 में भी ना आपको ही चूज़ कर लेंगे कि आप ही हैं मिस्टर या मिस परफेक्ट। उनको आपसे बेहतर परफेक्ट इंसान कोई नहीं लगता, तो आपको मिस्टर या मिस परफेक्ट की तरह देखते हैं। तो उनके अंदर ये बात आती है आपको लेके कि इतने परफेक्ट पर्सनालिटी होने के बावजूद आपके अंदर घमंड नहीं है, आपके अंदर कितना प्यार है, कितनी केयर है, कितनी मोहब्बत है, कितने जज्बातों के तरह के जज्बातों वाले इंसान हैं आप। मतलब आप जैसी पर्सनैलिटी का बंदा ना बहुत घमंड रख सकता है खुद के अंदर, खुद को अपनी मतलब मान मर्यादा प्रतिष्ठा तो वो कहते हैं इस तरह का इंसान। लेकिन आप कितने डाउन टू अर्थ हैं, आपके अंदर बिल्कुल ही घमंड नहीं है, मैं क्यों करूँ, इस तरीके का घमंड नहीं है। आप चाहे तो किसी को उंगलियों पे नचा सकते हैं, बट आप में वो घमंड नहीं है। तो ये चीज़ उनको आपके अंदर आपको ये चीज़ जो है ना आप की तरफ उन्हें अट्रैक्ट कर गई कि भाई इतनी परफेक्ट पर्सनैलिटी होने के बाद भी इस पर्सन में बिल्कुल घमंड नहीं है, और इस तरह का बिल्कुल पेरेंटल नेचर है आपका, पेरेंटल नेचर बिल्कुल जैसे जैसे माँ बाप ख्याल रखते हैं वो ख्याल आपके हैं, और वो आप दिल से रखते हैं, चीज़ें नहीं भूलता, आपको कोई काम को दिया आप दिल से करते हैं, मतलब उनका तो आपने किया है। तो ये चीज़ से वो पास्ट में आपसे बड़ा ही अट्रैक्ट है। बात करो प्रेजेंट की, तो प्रेजेंटली वो आपसे इसलिए अट्रैक्ट है, सच बताऊँ वो प्रेजेंटली वो आपसे इसलिए अट्रैक्ट है क्योंकि हो सकता है आपके रिलेशनशिप को वक्त हो गया है सॉरी, रिलेशनशिप को वक्त भी हो गया होगा, कुछ लोगों के लिए 5 साल हो सकते हैं, 5 महीने हो सकते हैं, 5 की एनर्जी है इधर। तो इस वक्त आपसे इसलिए अट्रैक्ट है कि शायद आपका जो पर्सन है ना उनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, उनकी लाइफ सही नहीं है, आपके कंपैरिजन में उनकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन है, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ज़्यादा खास नहीं है, वो आपको कुछ दे नहीं सकते, ना उम्मीदी, डिसअपॉइंटमेंट्स टू द लाइफ, इस तरीके की उनकी लाइफ हो सकती है, वो खुद से नाखुश हो सकते हैं। स्टिल आप उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज भी देते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आज भी उनकी तरफ ही ध्यान रखते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले वो आपके सामने पर्सनालिटी मेंटेन कर, पहले आप जो है उनके सामने पर्सनालिटी मेंटेन करके रखते थे, बट आपका शायद रिलेशनशिप पुराना हो चुका है, तो उस पुराने रिलेशनशिप में आप भी उनके सामने ओपन अप हो चुके हैं, अब घर जैसी बात हो गई है उनके साथ आपकी। तो अब आप क्या है ना उनसे गुस्सा भी कर लेते हो, उन्हें डांट भी देते हो, उनके सामने रो भी लेते हो, तो अब आप उनके सामने खुल चुके हो, बच्चे जैसी हरकतें भी कर लेते हो, लेकिन आप उन्हें चाहते बहुत हो, प्यार बहुत करते हो, और अल्टीमेटली आप ही उनका वेट बहुत करते हो, और आप ही उनके लिए आप ही हैं, अल्टीमेटली वो आपसे ही बात करते हैं, आप उन्हें चाहते हैं, ये चीज़ से वो आज भी अट्रैक्ट है। अब उनका जो अट्रैक्शन है ना पॉइंट कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन है ना उनकी लाइफ में कुछ ऐसा खास नहीं, वो शायद आपको इस रिलेशनशिप में कुछ दे भी नहीं पा रहे होंगे, तो डिसअपॉइंट है वो अपनी लाइफ से, अपने करियर से, खुद से। स्टिल आप जैसे ऐसे कहूँगा इस, वैसे तो आप आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, लेकिन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके पर्सन जैसे उनका माना करियर अच्छा नहीं चल रहा, फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा, पूरी दुनिया उन्हें रिजेक्ट मार रही है, उन्हें सुना रही है तुम किसी लायक नहीं एंड ऑल दैट, बट जब बात आती है आपकी तो आप आज भी उन्हें ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इंसान अच्छे हो, तुम बुरे नहीं हो, मतलब आज भी आप उनको वही इंपॉर्टेंस, वही इज्जत देते हैं। जब पूरी दुनिया उनको इज्जत देना बंद कर रही है, या फिर उनको पूछना बंद कर रही है, उनको वो प्रायोरिटीज़ देना बंद कर रही है, या उनकी उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करती जितना वो डिज़र्व करते हैं, या फिर अगर उन पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो किसी के लिए वो कुछ नहीं कर पाते, तो लोग भी उनके लिए फिर कुछ नहीं करते, दोस्त साथ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप जो है अभी तक अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, अब अपने ही घर वाले ताने मार रहे हैं, दुश्मन बन गए हैं कि तुम लायक नहीं हो किसी चीज़ के एंड ऑल दैट। वहीं जब वो आपको देखते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको क्या मेरे अंदर कमी दिखाई नहीं देती, उन्हें ऐसी फीलिंग आती है, मतलब उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद आपको
इस रिलेशनशिप में कभी कुछ दिया नहीं है। जैसे आपने तो बहुत का ना केयर दी है, बहुत कुछ किया है उनके लिए, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, उन्होंने नहीं लगाया है। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। जैसे मैं आपका अगर पर्सन हूँ, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, मैं आपको खुशी नहीं दे सकती या दे सकता, बट तब भी आप मुझे इतना क्यों चाहते हो? तब भी आप मुझे उतनी ही जहाँ पूरी दुनिया मुझे रिजेक्ट मार रही है, आप मुझे आज भी एक्सेप्ट कर रही हो। क्यों? आपको मुझ में क्या दिख रहा है? आप मुझे इतना नया क्यों मान रहे हो? ना मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो मैं आपको दे सकूं, ना मैं आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकती या कर सकता। मैं तो आपसे शादी की कमिटमेंट भी नहीं कर पा रही या कर पा रहा। और अगर हम दोनों की शादी हो भी गई है, अगर हम दोनों की शादी हो गई है, माना हम दोनों की शादी हो गई है, तो उस शादी के बाद भी जो खुशी आप डिज़र्व करते हो वो मैं आपको नहीं कर दे पा रही या दे पा रहा। फिर भी आप मुझे इतना क्यों चाहते हो, इतने इम्पोर्टेंस क्यों देते हो? मेरे लिए दुनिया से लड़ते हो, मेरे लिए सबसे लड़ते हो, मेरे लिए दुनिया से लड़ लेते हो, मेरे लिए सबसे लड़ लेते हो, मेरे लिए मुझसे ही लड़ लेते हो, मेरे लिए रो लेते हो, तब भी आपके अंदर से मेरे लिए वो जो इज़्ज़त है वो क्यों नहीं जा रही? ठीक है, तो ये उनके अंदर ये इन पॉइंट्स से ना वो आज भी आपसे अट्रैक्ट हुए पड़े हैं। इन पॉइंट से वो आपसे आज भी अट्रैक्ट है, इन पॉइंट्स को लेते हुए कि मैं आपको क्यों इतना क्यों अच्छी इतनी लगती हूँ या लगता हूँ। पहले तो वो इसलिए अट्रैक्ट थे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, लुक्स, केयर देख के, लेकिन आज वो इसलिए अट्रैक्ट है आपका प्यार देख के, आपकी वो इम्पोर्टेंस देख के कि जो आप उन्हें दे रहे हैं, उनको वो वैल्यूज़ जो आप उन्हें आज भी दे रहे हैं, वो आंसू जो आप आज भी उनके लिए बहा रहे हैं, वो इंतज़ार जो आप आज भी उनके लिए करते हैं, वो चीज़ देख के वो आपसे आज भी बहुत ज़्यादा आकर्षित है, आज भी वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जताए या ना जताए। बट उनके मन में यह सवाल है आपके लिए कि क्यों आपको मुझ में क्या पसंद है? मतलब आप तो एक परफेक्ट पर्सनालिटी है, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, बट ऐसा मुझ में क्या है जो आपको पसंद आ गया? मुझे पूरी दुनिया रिजेक्ट कर देती है, मुझे कोई कुछ भी कहता है, आपको मुझ में क्या अच्छा लग रहा है? आप क्यों नहीं मुझसे आगे बढ़ पाते? यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। और उन्हें ऐसा भी लगता है कई बार कि आपका उनका झगड़ा हो जाता होगा, वो कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते होंगे, तो उनको ये भी लगता है कि मैं तो आपसे कई बार तमीज़ से भी पेश नहीं आती या आता, तो क्यों? तो ये चीज़ उन्हें लगती है कि आप उनके लिए एक्शन लेते हो, उनका इंतज़ार करते हो, उन्हें आज भी अपना प्यार जो है देने के लिए तैयार रहते हैं। जब उन्होंने शायद आपसे कहा होगा ना कि चलो, मतलब रोमांटिकली टाइम स्पेंड करने की बात करी होगी, तो आपने उन्हें कभी ना नहीं कहा, आपने उन्हें हमेशा गले लगाया। कोई गलती हुई है, अगर उन्होंने आपको सॉरी बोल दिया ना, तो आपने उन्हें हमेशा माफ़ किया। वो चीज़ देख के वो हैरान होते हैं, और वो अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते जो है इतना भारी मोहब्बत में बदल चुका है। उनका जो आपकी तरफ अट्रैक्शन है ना, वो इतना भारी हो चुका है कि अब वो सोचते हैं कि आप तो शादी के लायक हैं। मतलब एक आप ही है जो मेरी लाइफ को रूल कर सकते हैं, एक आप ही है जो मुझे संभाल सकते हैं। मुझे तो, मैं किसी लायक नहीं हूँ या मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ, बट एक आप ही है जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं, मैं अब भी कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, नहीं मेरी भी कुछ ज़िंदगी है, मैं भी प्रीशियस हूँ किसी के लिए। आपकी वजह से ऐसा लगता है कि मैं दुनिया जीत लूँगी या जीत लूँगा। मुझे ऐसा लगता है विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड की ये इंसान जो है ना, शायद बहुत कुछ बताते नहीं हैं, बहुत कुछ कहते नहीं हैं, पर जब कहते हैं ना, थोड़े लंबे समय बाद आपको सब क्लियर कर देता है। तो उन्हें ये भी कहीं ना कहीं खुद में भी फ़र्क दिखाई देता है कि वो शायद किसी से वो बातें नहीं करते हैं, जो बातें वो शायद किसी से नहीं करते, वो आपसे कर लेते हैं। तो उन्हें खुद में भी वो डिफरेंस दिखाई देता है कि वो पूरी दुनिया छोड़ के आपसे ही सारी बातें जो डिस्कस करते हैं। आप में कुछ तो ख़ास है, ठीक है। तो यहाँ आपसे वो अट्रैक्ट, मैं अगेन बोलती हूँ कि पहले अट्रैक्ट तो आप ही की पर्सनालिटी को लेकर थे, केयर नेचर को लेकर थे, और आपके लुक्स को लेकर भी थे इवन। लेकिन अभी जो आपसे अट्रैक्ट है ना, वो इसलिए है क्योंकि अब उन्हें आपके अंदर का वो केयर जो है ना, वो पूरी मोहब्बत दिखाई देती है, वो इम्पोर्टेंस दिखाई देती है उन्हें, कि आप उन्हें ना, उनके अंदर ना आपको लेके एक एतबार बन चुका है। बेसिकली मैं कहूँ तो प्रेजेंटली उनके मन में ना आपके लिए एक एतबार बन चुका है। वो एतबार ये है कि वो डंके की चोट पे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ ले, वो बंदा या वो बंदी मुझसे मुंह नहीं मोड़ेगी, मोड़ेगा। चाहे मेरी भी गलती होगी ना, तब भी वो चाहे मुझे समझाए, मेरा साथ दे, कैसे भी दे, बट रहेंगे मेरी साइड ही। मुझसे वो मुंह नहीं मोड़ेंगे। पूरी दुनिया पलट सकती है पर वो मुझसे नहीं पलटेंगे।
ये एतबार उनका आपके ऊपर आ चुका है, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बात है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। बहुत ब्यूटीफुल। क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए गाइस। तो ये रीडिंग आपसे एक्यूरेट मैच होगी, हो गई होगी ऑब्वियसली। और प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो, बिल्कुल लाइक कीजिए, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े। मैं आपके लिए इतनी अच्छी रीडिंग लाती हूँ तो आप एक लाइक तो मैं डिज़र्व करती हूँ आपकी तरफ से। अगर आप मेरी मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ, तो अगर आप मेरे इस एफर्ट को खुद देख पा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं आपकी तरफ से एक लाइक डिज़र्व तो करती ही हूँ। देखते हैं, मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। तो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अब जैसे है ना, आप वैसे ही बने रहना। तो अगर आपका कोई प्लान चल रहा है कि हम अपनी इस आदत को सुधारेंगे, ये करेंगे, नहीं भाई मैंने बहुत केयर कर ली, अब मैं केयर नहीं करूँगी एंड ऑल दैट तो यूनिवर्स कह रहे हैं जो हो जैसे हो वैसे ही रहना। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, और आप बस क्या करना है, अपने आप को मत बदलो कह रही हूँ, अपने आप को मत बदलो, जैसे भी हो वैसे ही रहो और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आप जैसे हो, अगर सही बन के रहोगे, फेक बन के नहीं रहोगे, क्योंकि आप कितना भी फेक बन रहे हो, यूनिवर्स को पता है आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो आप हमेशा जैसे हो वैसे ही रहो, किसी के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ओवरऑल कह रही हूँ, मैं आपके पर्सन की बात नहीं कर रही, किसी के लिए भी, किसी सिंगल पर्सन के लिए भी आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो जैसे ही रहो, क्योंकि आप जैसे हो ना, उन्होंने आपको वैसे ही पसंद किया है। बदलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और डिवाइन को सरेंडर करो कि हम तो जी जैसे हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमें जानते हैं। ठीक है, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। प्लीज़ अगेन मत बार करिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।